अब कुछ साल पहले लोग अपने बेसिन के लिए वॉल हैंग बेसिन या फिर फुल पेडेस्टियल बेसिन का इस्तेमाल करते थे और फुल पेडेस्टियल बेसिन में भी वही पुरानी फुल पत्ते वाली या फिर रंग बिरंगी डिजाइन का इस्तेमाल करते थे, जो कि आजकल काफी ज्यादा आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो वॉश बेसिन में आजकल आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि फुल पेडेस्टियल वॉश बेसिन, सेमी पेडेस्टियल वॉश बेसिन, वॉल हैंग वॉश बेसिन, काउंटर टॉप वॉश बेसिन, उसके बाद आता है आपका अंडर काउंटर वॉश बेसिन, वॉश टब बेसिन और कॉर्नर वॉश बेसिन। इस तरह के बहुत सारे वॉश बेसिन के टाइप्स आपको मार्केट में अवेलेबल है, पर इनमें से दो सबसे ज्यादा पॉपुलर और ट्रेंडिंग ऑप्शन आजकल मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है, जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो एक लग्जरियस और स्टाइलिश लुक आपको मिल सकता है। और वो दो ऑप्शन आ जाते हैं काउंटर टॉप वॉश बेसिन और अंडर काउंटर वॉश बेसिन। पर इन दोनों में से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, किसमें आपको क्लीनिंग की दिक्कत नहीं होगी, किसमें आपको एक लग्जरियस लुक मिलेगा, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जिससे कि इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो में सबसे पहली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि चाहे आप अंडर काउंटर वॉश बेसिन लो या फिर काउंटर टॉप वॉश बेसिन लो, पर उनका जो टॉप होता है उसकी हाइट आपको फ्लोर लेवल से कम कितनी रखनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 32 इंच तक। 32 इंच एक कंफर्टेबल हाइट होती है। अगर आप अपने वॉश बेसिन की हाइट कम कर लेते हो या फिर काफी बढ़ा लेते हो तो ये इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो अगर हम सबसे पहले काउंटर टॉप वॉश बेसिन की बात करते हैं तो इसमें इस तरह का एक बाउल आता है जो कि आपके काउंटर टॉप के ऊपर आप फिक्स करते हो। अब ये जो टेबल टॉप वॉश बेसिन होता है इसमें आपको बहुत सारे टाइप मिल जाते हैं, जैसे कि ये आपको सिरेमिक मटेरियल में भी मिल जाता है, ग्लास में भी मिलता है, स्टोन में या फिर मेटल में, चाहे तो आप वुड या फिर कंक्रीट जैसे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अगर हम लुक के मामले में बात करते हैं तो काउंटर टॉप वॉश बेसिन जो है वो आपके डायरेक्टली काउंटर टॉप के ऊपर होता है। इसमें आपको वॉश बेसिन की साइड्स भी दिखाई देती है, जिनके ऊपर अलग अलग टाइप के कलर किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका लुक अच्छा दिखाई देता है। साथ में इसके ऊपर कुछ डिजाइन पैटर्न किए जाते हैं या फिर कुछ ग्रू वगैरह डिजाइन बनाई जाती है, जिसकी वजह से ये काफी अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। और इनमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग शेप आपको मिलते हैं, जैसे कि अगर आप चाहो तो स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप तो आपको मिलते हैं। साथ में इनका जो ओवल शेप है वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में होता है। अलग अलग टाइप की डिजाइन और शेप की वजह से ये काफी लग्जरियस लुक देते हैं। खास करके जो हाई एंड बाथरूम आप देखते हो वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरे तरफ जब हम अंडर काउंटर वॉश बेसिन की बात करते हैं तो इनमें बेसिन जो है वो काउंटर के नीचे फिक्स किया जाता है। ये जो अंडर काउंटर वॉश बेसिन होते हैं इनमें भी आपको अलग अलग कलर मिलते हैं, पर खास करके इनमें ज्यादातर व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी आपको अलग अलग शेप मिल जाते हैं। अब इसमें आपके वॉश बेसिन के साइड वगैरह नहीं दिखाई देते हैं, इस वजह से इसका जो लुक है काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक होता है और एक क्लीन लुक आपको इसमें मिल जाता है। अगर हम लुक के मामले में दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो जो काउंटर टॉप वॉश बेसिन होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं फर्स्ट लुक में, क्योंकि उनके ऊपर जो डिजाइन बनी हुई होती है, उनके अलग अलग शेप जो होते हैं वो डायरेक्टली काउंटर टॉप के ऊपर आते हैं। इस वजह से ये काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है इंस्टॉलेशन, जो अंडर काउंटर वॉश बेसिन होते हैं उनका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इन्हें काउंटर के नीचे की तरफ फिक्स करना होता है। इस वजह से इन्हें फिक्स करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वहीं पर जब हम काउंटर टॉप वॉश बेसिन की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से आपके काउंटर टॉप के ऊपर फिक्स किया जाता है, इसीलिए इंस्टॉलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है और ये इंस्टॉल भी काफी जल्दी हो जाते हैं। अब अगली प्रैक्टिकल चीज आ जाती है जो कि है क्लीनिंग, क्योंकि भले ही लुक अच्छा हो पर क्लीनिंग करने में दिक्कत होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो काउंटर टॉप वॉश बेसिन होता है जो कि काउंटर के ऊपर लगाया जाता है, तो उसके जो साइड होती है उनके नीचे के तरफ आपको ज्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर साबुन का पानी या फिर बाकी चीजें जाकर चिपक जाती है, जिन्हें कि आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है। और वॉश बेसिन के साइड तो आपको क्लियर करने पड़ते हैं और जो वॉश बेसिन का अंदर का एरिया होता है उसे भी आपको अच्छे तरीके से क्लीन करना पड़ता है। इसमें भी बहुत सारे लोग लुक के चलते ब्लैक कलर के जो वॉश बेसिन होते हैं या फिर जो डार्क कलर शेड वाले वॉश बेसिन होते हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब भी हार्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे में उनके ऊपर सफेद दाग दिखाई देते हैं, जिन्हें क्लीन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से ये जरूर ध्यान में रखिए कि भले ही आप स्टाइलिश लुक के चलते किसी भी कलर को सिलेक्ट करने वाले हो, पर उसके ऊपर अगर सफेद दाग आ जाते हैं तो उन्हें क्लीन करना आपको डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए जो व्हाइट कलर होता है उसके ऊपर जो सफेद दाग है वो जल्दी विजिबल नहीं होते हैं, और अगर हो भी जाते हैं तो उन्हें क्लीन करना काफी आसान होता है। क्लीनिंग के मामले में अंडर काउंटर वॉश बेसिन अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इसके साइड जो है वो नीचे की तरफ होता है, जो कि खराब होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। आपको सिर्फ वॉश बेसिन का अंदर का जो एरिया होता है उसे क्लीन करना पड़ता है। ज्यादातर जगह पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से
सफेद कलर के जो दाग है वो आने के ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। और ये जो वॉश बेसिन होते हैं ये काउंटर के नीचे की तरफ होते हैं, इसी वजह से काउंटर के ऊपर जब आपको क्लीनिंग करनी होती है और पानी को वॉश बेसिन के अंदर ढकेलना होता है तो काफी आसानी होती है। तो इसीलिए क्लीनिंग के मामले में अंडर काउंटर वॉश बेसिन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर हम काउंटर के ऊपर के स्पेस के बारे में बात करते हैं तो जो अंडर काउंटर वॉश बेसिन है उसमें आपको जो आपका काउंटर है उसके साइड में काफी ज्यादा स्पेस मिल जाती है। वहीं पर जो काउंटर टॉप वॉश बेसिन होता है उसमें आपको साइड में इतनी ज़्यादा जगह नहीं मिलती है। तो स्पेस के मामले में भी अंडर काउंटर वॉश बेसिन एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो अंडर काउंटर वॉश बेसिन जो है उसका कॉस्ट काउंटर टॉप वॉश बेसिन के कंपैरिजन में कम होता है। और जो बेसिन लगवाने का ओवरऑल कॉस्ट होता है उसमें भी अंडर काउंटर वॉश बेसिन में आपको कम खर्च आता है, क्योंकि आप नॉर्मल साइज के जो फॉसेट है उनका भी आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। एक अच्छे क्वालिटी का अंडर काउंटर वॉश बेसिन अगर आप लेने के लिए जाते हो तो उसका कॉस्ट आपको 2000 से लेके आगे स्टार्ट हो जाता है। आप 12000 तक भी अच्छे क्वालिटी का अंडर काउंटर वॉश बेसिन ले सकते हो। वहीं पर जब हम टेबल टॉप वॉश बेसिन की बात करते हैं तो उसका जो कॉस्ट है स्टार्ट हो जाता है 3000 से लेके आप 20000 के रेंज में अच्छे क्वालिटी का टेबल टॉप वॉश बेसिन ले सकते हो। और जिस तरह से वॉश बेसिन लेते समय वॉश बेसिन की हाइट काफी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से वॉश बेसिन की जो डेप्थ है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग लग्जरियस लुक के चलते बहुत ही फ्लैट वॉश बेसिन को लगवा लेते हैं, पर उसमें दिक्कत ये होती है कि जब भी आप हाथों को धोते हो ऐसे में पानी जो है वो बाहर की तरफ छलकता है, जिस वजह से आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, काउंटर टॉप जो है वो भी गीला हो जाता है, जिससे कि आपको क्लीन करना पड़ सकता है। तो इसीलिए वॉश बेसिन की जो डेप्थ है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। सिर्फ लुक के चलते कम डेप्थ वाला वॉश बेसिन लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर हम स्पेस के मामले में बात करते हैं तो भले ही काउंटर टॉप वॉश बेसिन में आपको ऊपर की तरफ कम स्पेस मिलती है, पर ये काउंटर के ऊपर लगे हुए होने के कारण अगर आप काउंटर के नीचे कोई वैनिटी बनाते हो तो आपको काउंटर के नीचे अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है वैनिटी को बनाने के लिए। वहीं पर जब हम अंडर काउंटर वॉश बेसिन की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ आपको स्पेस तो अच्छा मिल जाता है, पर काउंटर के नीचे ये वॉश बेसिन आता है, इस वजह से आपको काउंटर के नीचे की तरफ कम स्पेस मिलता है, यानी कि वैनिटी के लिए आपको थोड़ा सा लिमिटेड स्पेस इसमें मिल जाता है। तो इस पॉइंट को भी जरूर ध्यान में रखिए। तो अब हमने यहाँ पर दोनों का ही कंपेरिजन करके देख लिया है, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, ये आपके जरूरत के ऊपर डिपेंड होगा। अगर आप अपने घर के अंदर लगवाना चाहते हो एक वॉश बेसिन जो कि थोड़े से हाईलाइटेड एरिया में आप लगवाना चाहते हो, तो वहां पर आप जो है टेबल टॉप वॉश बेसिन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसका लुक जो है काफी जबरदस्त दिखाई देता है, एक स्टाइलिश लुक के साथ आपको ये मिलता है। तो इसीलिए घर के अंदर आप लगवाना चाहते हो तो स्टाइलिश लुक के चलते आपके सामने काउंटर टॉप वॉश बेसिन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं पर अगर आप अपने बाथरूम के अंदर लगवाने वाले हो जहां पर आपका वॉश बेसिन ज्यादा दिखाई नहीं देगा, उसके बाद में अगर आप किसी कमर्शियल जगह पर लगाना चाहते हो जैसे कि स्कूल बिल्डिंग या फिर आपके हॉस्पिटल, तो वहां पर अंडर काउंटर वॉश बेसिन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगह पर लुक के साथ प्रैक्टिकलिटी भी काफी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ऐसी जगह पर बार बार आपको क्लीनिंग करने में दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आप जो है अंडर काउंटर वॉश बेसिन जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। ओवरऑल इसे लगाने के लिए खर्च भी कम आता है, तो ये भी एक बड़ा फायदा इसका आ जाता है। तो अब इन बातों को जानने के बाद आप अपने घर के अंदर कौन सा वॉश बेसिन लगवाना पसंद करोगे, काउंटर टॉप वॉश बेसिन या फिर अंडर काउंटर वॉश बेसिन? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।